हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्समेंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर है 7, चैप्टर है ट्रायंगल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। सपोज किया कि ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो इसके किसी एक साइड के मिड पॉइंट, तो मान लिया कि ए बी एक साइड है, इसका मिड पॉइंट है डी। वन साइड ऑफ ए मिड पॉइंट ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो ये अनदर साइड बी सी है, इससे एक डी ई लाइन खींचा गया जो एक लाइन का मिड पॉइंट से दूसरे लाइन के दूसरे साइड के पैरेलल एक रेखा खींची गई जो थर्ड साइड को अनदर थर्ड साइड को ई पर ये इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूफ करना है कि ये डी ई ए सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मीन्स ए और ई सी बराबर होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम और बीपीटी थ्योरम सेम ही है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक रेखा एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल खींचते हैं तो वो दो अन्य साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यही है थ्योरम 6.1 भी वही है, बीपीटी थ्योरम भी वही है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या देखा, गिवन क्या है। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, पहला क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी। दूसरा, डी ई ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट डी इज पैरेलल टू बी सी। ये डी पैरेलल के बी सी है। ठीक है, तो इससे क्या निकल गया, सो वी कंक्लूड दैट डी इज मिड पॉइंट, इसलिए ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। ये इससे निकल गया गिवन से। तो हमको क्या करना है, टू प्रूव डी ई बाइसेक्ट साइड ए सी, ये प्रूफ करना है। दैट इज ए ई इजकल टू ई सी। ये बाइसेक्ट करता है डी ए सी को, इसका मतलब ए ई और ई सी बराबर है। ठीक है, तो इतना तो हमने देख लिया। अब क्या करना हमको, प्रूफ। टू प्रूव है, अब इसका प्रूफ क्या होगा, सिंस डी ई is parallel DE is parallel to BC, so AD by DB AD by DB AD by DB will be equal to AE by EC। ये हो जाएगा बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हो जाएगा। अगर लाइन पैरेलल है, एक लाइन पैरेलल है एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड से, तो बाकी दो साइड को वो इक्वल रेशियो में बाइसेक्ट करती है, डिवाइड करती है, सॉरी, बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इससे हो गया बाई बीपीटी से। अब लिखेंगे, इसको डाल दिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। अब हम क्या देखते हैं, बट ए डी इजकल टू डी बी, ए डी इजकल टू डी बी, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट है डी,
ए बी का मिड पॉइंट डी है, इसलिए ए डी और डी बी बराबर है, ये गिवन भी है। ठीक है, तो पुट डी बी इन प्लेस ऑफ ए डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डी बी के जगह पर ए डी डाल देंगे, क्योंकि ए डी और डी बी दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इजकल टू ए ई बाई ई सी, ये दिया हुआ है। ये हो जाएगा किसके बराबर, ये ए डी के जगह पर क्या देंगे, डी बी, डी बी इन प्लेस ऑफ ए डी, तो ये डी बी बाई डी बी इजकल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ए ई इंटू डी बी इजकल टू ई सी इंटू डी बी, हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो अब डी बी इस साइड भी क्रॉस कर देंगे, इस साइड भी कैंसिल कर देंगे, तो क्या निकल गया, ए ई इजकल टू ई सी। तो ए ई इजकल टू ई सी हो गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस डी ई बाइसेक्ट ए सी, है ना, हेंस डी ई बाइसेक्ट ए सी, ये प्रूव्ड हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।